पद्मावती की कहानी एक राजस्थानी विरासत और राजपुताना की वीरता का प्रतीक है। पद्मावती, जो चित्तौड़ की रानी थीं, अपनी सुंदरता और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थीं। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे और इसी कारण दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें अपने महल में लाने की इच्छा व्यक्त की। रत्न सिंह, चित्तौड़ के राजा, अपने राज्य की सुरक्षा और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने पद्मावती से शादी की थी और दोनों का संबंध प्रेम और समर्थन पर आधारित था। जब खिलजी ने अपना मन बनाया और चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, तो रत्न सिंह ने अपने राज्य की रक्षा करने का पूरा प्रयास किया। खिलजी की यह इच्छा थी कि वह पद्मावती को अपने कब्जे में करें, लेकिन रत्न सिंह और पद्मावती दोनों ने अपने राज्य और सम्मान की रक्षा करने के लिए पूरी कोशिश की। पद्मावती, जो एक प्रगतिशील और समझदार रानी थीं, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए समझदारी से फैसले लेती थीं। उन्होंने अपनी वीर राजपूत प्रजा को खिलजी के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। रत्न सिंह और पद्मावती के बीच एक गहरा प्रेम था, जो उन्हें मुश्किलों में भी एक दूसरे का साथ देने के लिए प्रेरित करता था। चित्तौड़ की सुरक्षा के लिए दोनों ने अपने दोस्तों और प्रजा के साथ मिलकर हर कदम उठाया। खिलजी का आक्रमण कभी भी सफल नहीं हो पाया। रत्न सिंह ने अपनी सेना के साथ कई युद्ध जीते और पद्मावती ने अपनी रानी की भूमिका में अपने राज्य की सुरक्षा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। इस प्रकार पद्मावती की कहानी एक समर्थ और वीर रानी की कहानी है, जो अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग करती है। खिलजी का आक्रमण तीव्र था और चित्तौड़ की सेना लंबे समय तक उसका सामना नहीं कर सकी। जब राजा रत्न सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, तो खिलजी ने चित्तौड़ का किला जीत लिया। पद्मावती ने यह समझ लिया कि अब दुश्मन उन्हें और अन्य राजपूत महिलाओं को अपमानित करेगा। ऐसे समय में रानी ने एक साहसिक निर्णय लिया। पद्मावती ने अन्य राजपूत महिलाओं के साथ मिलकर जौहर करने का निश्चय किया। जौहर एक प्राचीन राजपूत परंपरा थी, जिसमें युद्ध हारने की स्थिति में रानियां और महिलाएं अपनी इज्जत और सम्मान की रक्षा के लिए आग में कूदकर अपनी जान दे देती थीं। पद्मावती ने चित्तौड़ की अन्य महिलाओं को एकत्र किया और सभी ने एक विशाल अग्निकुंड में कूदकर अपनी गरिमा की रक्षा की। जब खिलजी ने किले पर पूरी तरह कब्जा किया और पद्मावती को खोजने का प्रयास किया, तो उसे केवल राख और चित्तौड़ के आत्मसम्मान की गाथा मिली। खिलजी ने चित्तौड़ को भले ही जीत लिया हो,